उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। सुल्तान क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। आज बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद, इनकी जीवन कथा के बारे में। इनका जन्म 1880 माइनस 1936 यानी कि इनकी रुखसती। तो इसी के बीच में बात करेंगे आज। पहले इनका इंट्रो जानेंगे, फिर उनके बाद उन्होंने लिखा है कोल कपास, ठीक है, ये वो लिखा हुआ यहाँ पर, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर के वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4.1188 सफर से 1936 प्रेमाचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई। उनका असल नाम धुनपत राय था। उनकी इब्तिदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब चुनरगढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। 1905 में कानपुर के जिला अस्कुलाम में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ। प्रेमाचंद को लिखने का शौक बचपन से था। अनआने जिंदगी के दिख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया था। यही वजह है कि जिंदगी के मसाइल उनकी तहरीरों का मौजू बन गए। उनकी जबान बहुत सादा और सलीस थी। उनके बेशतर नावल और अफसाने देहाती जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। प्रेमाचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज्यादा अफसाने लिखे। उनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नावल और अफसाना निगारों में होता है। नरमला, बेवा, मैदाने अमल, बाजार हुस्न और गौदान उनके मशहूर नावल हैं। कौल का पास अकबर बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। इसने लड़ाइयाँ लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फतह कर लिया था। एक राजपूताना रह गया था, अकबर ने चाहा कि उसे भी फतह कर ले और वहां भी सल्तनत करे। ये इरादा करके राजपूताना पर फौज कुशी की। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। ये बड़ा बहादुर और जैरी था। इसने कुछ लोग अपनी फौज में दाखिल कर लिए थे और उनको साथ लेकर लड़ा करता था। उसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुगल इसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इसको पकड़ ले, मगर वो एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सकते। 4.2 रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक इकलौता बेटा था। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था, इसका बेटा बहुत बीमार था। लेकिन उसने न तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया, न बीवी का। मुगलों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरी छपे से किसी को घर भेज देता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फौज भेजी, मगर वो किसी के हाथ न आया। फिर बादशाह ने इसके घर पर पहरा बिठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने को जरूर घर आएगा। बस उसी दिन सिपाही इसको पकड़ लेंगे। इधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर कर दी कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, चल कर उसे देख ले। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। सूरज डूब रहा था। जंगल में सफर करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने जरा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी ना देख सकूं।
उसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरादार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, इसे देखने आया हूँ, जरा देर के लिए मुझे अंदर चला जाने दो, अभी देख कर लौट आता हूँ। उस वक्त जो जी चाहे कर लेना। मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगज़ न बोलूँगा। C4 सफर अशारिया 3। इस पहरा वाले सिपाही ने कहा, देखाओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी की ढाढ़स बंधी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताएं। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, ये मुझसे हरगज़ नहीं हो सकता। मैं कौल दे चुका हूँ, इसके खिलाफ नहीं कर सकता। ये कहकर वो दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़कर जहाँ चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर, तुमने उस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले से कहा, हमने सुना है रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया कि रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने इसे जाने की इजाजत दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरादार को कैद कर लिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। वो उसी वक्त वापस आया और आकर मुगल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को न छोड़ा। अफसर ने दोनों के कत्ल करने का हुक्म दिया। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरादार को मैदान में लाए कि उनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुगल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़ों की टापों की आवाज आई। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। सबने झुक कर सलाम किया। अकबर घोड़े पर से उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझको मालूम हो चुका है। फिर पहरादार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरों का दिख देखकर पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ देखकर तुम्हारा दिल भर आया था, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ है भी तो मैंने मुआफ किया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए, जो अपने बादशाह से ज्यादा खुदा से डरता है। ये सुनते ही पहरादार खुशी से भर